गोयला, तू ना मेरे पैसे ले ले, मेरे बिहाफ में इन्वेस्ट कर दे और प्रॉफिट में शेयरिंग कर लेंगे। अगर आप ऐसे ही कुछ चाहते हो कि कोई और आपके पैसे ले, वो इन्वेस्ट करे, प्रॉफिट आपको थोड़ा हिस्सा दे दो और बाकी प्रॉफिट आपका, तो इस वीडियो में आपको सोल्यूशन मिलेगा थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। आपको एक और पोर्टफोलियो मैनेजर है हमारे देश में जो बड़े फेमस है, सौरभ मुखर्जी। क्या ये एक्चुअली प्रॉफिटेबल है? ऐसे ऐसे आपको फैक्ट्स बताऊंगा ना, आज आपका दिमाग फट जाएगा। चलो Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock markets. और आज बहुत गर्मी हो रही है स्टूडियो में यार, मजाक नहीं है, एसी नहीं चल रहा है। Anyways, coming back to the topic. आप चाहते हो आप किसी को पैसे दो, वो आपके पैसे आपके लिए इन्वेस्ट कर दे और आपको प्रॉफिट दे दे और आप उसको थोड़ी प्रॉफिट शेयरिंग दे दो। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, PMS। अब अगर आप सोचो कि यार PMS ये कैसा नाम है, मैं भी ये सोचता हूँ। तो इस सर्विस में बेसिकली होता ये है इज दैट आप अपने पैसे लेके जाओगे एक PMS ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के पास, वो आपसे इन्वेस्टमेंट होराइजन पूछेगा, आपको कितना लिक्विडिटी चाहिए, आपका रिस्क कितना है कैलकुलेट करेगा, आपका क्या टाइम होराइजन है, हर एक चीज आपसे पूछेगा और आपके लिए स्पेसिफिकली आपके लिए एक टेलर मेड सिस्टम बनाएगा कि कैसे पैसे इन्वेस्ट करें, कैसे पोर्टफोलियो को अलाइन करें और कैसे आपकी रिटर्न्स मैक्सिमाइज करें। जैसे अगर आप किसी शॉप में जाते हो, आपको वहां पे शर्ट खरीदनी है, अब शर्ट के जो फिक्स साइजेस हैं आपको वो ही खरीदनी पड़ेंगे, उसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। वो होता है आपका म्यूचुअल फंड जो फिक्स्ड है। और अगर आप किसी टेलर के पास जा रहे हो, वो आपकी प्रॉपर मेजरमेंट लेके आपके लिए स्पेसिफिकली शर्ट बनाए जो आपकी बॉडी में बहुत ब्यूटीफुली फिट आए, वो होता है PMS जो सिर्फ आपके लिए बनता है। और अगर आप PMS सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से PMS सर्विसेज बेस्ट है इन आवर कंट्री। सौरभ मुखर्जी की PMS सर्विस के बारे में बात कर लेंगे और आपको कितना पैसा चाहिए टू इन्वेस्ट इन अ PMS सर्विस। तो वीडियो एंड तक देखते जाओ। आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक चीज आप समझिए, PMS के लिए यू हैव टू बी सेबी रजिस्टर्ड। कोई रैंडम आदमी आपको YouTube पे या टेलीग्राम में टेक्स्ट करके आपको बोल रहा है मैं आपके पैसे संभाल के आपको प्रॉफिट दूंगा, ये बेवकूफी है। प्लीज इसमें मत फंसना। हमारे केस में हमारी कम्युनिटी के लोग, हम लोग इस स्कैम में फंस चुके हैं। बहुत लोगों ने मेरे नाम पे फेक इंस्टाग्राम आईडीज बना लिए। वो लोगों को खुद रीच आउट करते हैं, बोलते हैं क्रिप्टो करेंसीज में करेंगे, उनको मैसेजेस में चैट्स करेंगे और लोगों का भरोसा जीत लेते हैं बिकॉज उनको लगता है शायद मैं ही बात कर रहा हूं एंड वो पैसे दे देते हैं। रिसेंटली अ लेडी कॉन्टैक्टेड अस और वो 1.5 लाख रुपए खो चुके हैं इसमें। सो प्लीज इन सब चीजों से बचिए और अगर आपको मुझे रीच आउट करना है तो प्लीज मेरी वेबसाइट में जाइए, यू विल गेट माय ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज, ऑफिशियल यूट्यूब पेज एंड ऑफिशियल वे टू कनेक्ट विद मी इफ यू वांट। तो इसका प्लीज ख्याल रखो यार। अब बात करते हैं 4 किस्म के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में। सबसे पहले आता है एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसमें बेसिकली यही हो गया कि आप किसी ट्रेडर को पैसे दे दो, वो आपके पैसे लेके ट्रेड करता रहेगा और प्रॉफिट्स आपको मैक्सिमम देगा, जितने ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबल है, ऑल द टाइम बाय सेल होता रहेगा। तो इसमें ऑफ कोर्स फंड मैनेजर्स ज्यादा चार्ज करते हैं। फिर होता है पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर्स। यहाँ पे ज्यादातर टारगेट रहता है कि जितनी इंडेक्स रिटर्न आई ना, जितना निफ्टी की रिटर्न है उसके आसपास ही रिटर्न आ जाए और ज्यादा बाय सेल नहीं होगा। फिर आता है डिस्क्रेशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यहाँ तो सर जो आपका फंड मैनेजर होगा ना, वो स्ट्रैटेजी कभी भी चेंज कर सकता है, कुछ भी डाल सकता है, कभी भी खरीद सकता है, कुछ भी बेच सकता है, उसके पास पूरा कंट्रोल होता है। एंड ऑफ कोर्स आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है रिटर्न की और उसी हिसाब से वो चार्ज भी ज्यादा करता है स्कीम के अंडर। और लास्ट टाइप का जो PMS होता है नॉन डिस्क्रेशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यहाँ पे जो फंड मैनेजर होगा ना, वो आपको बस एडवाइस करेगा, ये कर लो वो कर लो। ही हैज नो राइट, यू हैव द फाइनल राइट टू बाय, व्हाट टू सेल, टिल व्हेन टू होल्ड। आप ही सारे मेजर कॉल्स देते हो। ही इज बेसिकली लाइक अ एडवाइजर टू यू। अब PMS ना उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट फिट है जिनके पास पैसा है, नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की और ना ही स्टॉक मार्केट के लिए टाइम है। वो बस चाहते हैं किसी को पैसा दो, भाई तू मेरे लिए इन्वेस्ट कर दे, मुझे रिटर्न दे देना, खत्म। फिर PMS कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ? बिकॉज म्यूचुअल फंड में आप खुद डिसाइड करते हो व्हेन टू बाय और फिर निकाल लेते हो। और बहुत लोग ना इमोशनल चक्कर में गलत टाइम में एग्जिट ले लेते हैं, गलत टाइम पे एंट्री कर लेते हैं, जो होता ही होता है। बट PMS में ऐसा नहीं होता बिकॉज PMS में देयर विल बी अ प्रॉपर पर्सन जो आपको गाइड करेगा कि आप ऐसे करो, आप ऐसा करो, आप ये करो, वो करो। ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द PMS प्लान यू हैव टेकन, बट यहाँ पे देयर इज समवन टू टॉक टू यू, जो म्यूचुअल फंड में नहीं होता। फिर PMS एकदम कस्टमाइजेबल है, आपकी नीड के हिसाब से बनेगा, आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बनेगा। ये फ्लेक्सिबल भी होता है। अब अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लोगे, उसमें बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है कि 65% उसको इतना पैसा लार्ज कैप पैक करना पड़ेगा, इतना पैसा यहां डालना पड़ेगा, इतना पैसा इधर। म्यूचुअल फंड आपके लिए कस्टमाइज नहीं कर सकता, बट PMS पूरा आपके लिए कस्टमाइज हो जाएगा एंड इज अ कंप्लीटली फ्लेक्सिबल वे टू गो अबाउट इट। अब ये सब तो थियोरेटिकल बातें हैं, ठीक है, बट आपको पता है ना, गोयला को थ्योरी पसंद नहीं है, गोयला को पसंद है प्रैक्टिकल। एक बार हम एक्चुअलिटी में देखते हैं क्या PMS ने जेन्युइनली अच्छी रिटर्न्स दी भी है कि नहीं दी है। तो मैं क्या कंपेयर करने वाला हूं? मैं कंपेयर करूंगा PMS को विद म्यूचुअल फंड्स विद द इंडेक्स।
इनका कंपैरिजन करते हैं। आइए, अगर आप लार्ज कैप सेगमेंट में देखेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे 1 ईयर टाइम फ्रेम में इंडेक्स ने बेस्ट परफॉर्म किया, उल्टा पीएमएस ने -1% दिया है। फिर 3 ईयर पीरियड में इंडेक्स ने दोबारा बेस्ट परफॉर्म किया, 5 ईयर पीरियड में इंडेक्स ने दोबारा बेस्ट परफॉर्म किया। ये तो जो लार्ज कैप हो गया। मिड कैप देखते हैं। मिड कैप में आप देखेंगे 1 ईयर में इंडेक्स हैज परफॉर्म द बेस्ट, 3 ईयर में इंडेक्स हैज अगेन परफॉर्म द बेस्ट। हाँ, इसमें आप देखोगे पीएमएस भी 20 है, वो 20 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल इंडेक्स बेटर है और सस्ता भी तो है यार। और 5 ईयर पीरियड में तो चलो तीनों इक्वल है। अब आइए सर स्मॉल कैप देखते हैं। 1 ईयर पीरियड में जब इंडेक्स ने -5% रिटर्न दिया है, पीएमएस ने 4% दिया, दिस इज स्ट्रॉन्गर। 3 ईयर पीरियड में अगेन पीएमएस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, 5 ईयर पीरियड में म्यूचुअल फंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इस डेटा को देख के ये कुछ गारंटी तो बिल्कुल भी नहीं है कि पीएमएस में जाओगे तो आपको पैसा ज्यादा रिटर्न आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है। काफी केस में तो भाई म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न दे रहा है, जबकि म्यूचुअल फंड बहुत सस्ता है और सबसे ज्यादा टाइम्स तो इंडेक्स ही ज्यादा रिटर्न दे रहा है, जिसमें तो खर्चा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अब इतने से पेट भर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। 2 चीजें चाहिए हमें। सबसे पहला कि अगर मैक्सिमम रिटर्न्स चाहिए ही चाहिए ना, वो आपको मिलेंगी इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बिकॉज मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, गोयला ना आपको स्टॉक मार्केट्स में पत्थर बना देगा, पत्थर। एंड सेकंड चीज, एक काम करते हैं, पीएमएस के बीच में ही पूरा कंपैरिजन करते हैं ना। आइए, अब आप देख रहे हैं दीज आर द टॉप वेल नोन पीएमएसएस ऑफ आवर कंट्री। आइए सर देखिए, एसबीआई म्यूचुअल फंड, देन निप्पॉन इंडिया पीएमएस, इनामी, एएसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, आईआईएफएल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, सब है। और इसमें क्या है, मार्सिलस भी है। मार्सिलस सौरभ मुखर्जी सर है ना, उनकी पीएमएस फर्म है। इन टॉप 9 पीएमएसएस में से सिर्फ 4 ने अपना बेंचमार्क बीट किया है, बाकी सब ने अपने बेंचमार्क के नीचे परफॉर्म किया है। जैसे आप देख सकते हो कि निप्पॉन ने खराब परफॉर्म किया है, फिर एएसके ने खराब परफॉर्म किया है, देन आईएफएल ने खराब परफॉर्म किया है, मोतीलाल ने खराब परफॉर्म किया है, और सबसे ज्यादा शॉकिंग, मार्सिलस ने, जो सौरभ मुखर्जी की पीएमएस है, वो भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाई है। अब आई नो ये बड़ा शॉकिंग है कि सौरभ मुखर्जी सर, उनका बेंचमार्क बीट नहीं हुआ, क्या क्यों? या देखो, लेट मी बी वेरी क्लियर, सौरभ मुखर्जी द पर्सन, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, आई एडमायर हिम अ लॉट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, उनकी जो 3 बुक्स मैंने पढ़ी हैं, गुरुज ऑफ केओस, डायमंड्स डस्ट, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स है। मतलब, और किसी ना किसी वीडियो में आई एम श्योर मैंने इनकी कोई ना कोई बुक आपको रेकमेंड की ही होगी, बिकॉज जेन्युइनली आई लाइक इट। बट स्टॉक मार्केट्स में एक चीज देखने को ये है कि जो बोलते हैं और जो एक्चुअली करते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लोग ये सोचेंगे सौरभ मुखर्जी सर की स्ट्रैटेजी तो कभी फेल ही नहीं होती, बिकॉज ही इज पोर्ट्रेड इन सच अ वे एंड फॉर द राइटफुल रीजंस। बट बहुत लोग गलती से मिसगाइड हो जाते हैं, थिंकिंग दैट ही इज द बेस्ट, जबकि रिजल्ट्स हमें ऐसा नहीं दिखा रहे। तो जो बोल रहे हैं और जो डेटा है उसको हमेशा कोरिलेट करके चेक करना बहुत जरूरी है फॉर अस इन्वेस्टर्स। एक काम करते हैं, सौरभ मुखर्जी के पीएमएस में ना थोड़ा और डिग इन करते हैं। मार्सिलस की ये है सारी की सारी 6 स्कीम्स, और आप देखोगे इन 6 स्कीम्स में से 4 स्कीम्स ने अंडर परफॉर्म किया है। जैसे इफ यू सी लिटिल चैंप्स अंडर परफॉर्म किया है, किंग्स ऑफ कैपिटल उसने तो मैसिवली अंडर परफॉर्म किया है, राइजिंग जायंट्स ने तो भाई मतलब अलग लेवल पे अंडर परफॉर्म कर दिया, तो -23% नीचे चले गए। एंड और उसके बाद एक और फंड ने अंडर परफॉर्म किया। बट वी हैव टू गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। आपको पता है मार्सिलस की वेबसाइट में खुद ऐसे कितने आर्टिकल्स हैं कि व्हाई हैव दे अंडर परफॉर्म। अब अंडर परफॉर्मेंस के सेवरल रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन जो शायद मुझे लगता है कि शायद जब 2020 में इनके पास बहुत सारा पैसा आया होगा, कि ऑब्वियसली मार्केट्स में बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया, मार्केट्स वर वेरी हाईली वैल्यू। अगर उस समय एंट्री की होगी तो ऑफ कोर्स इट कैन बी अ बैड थिंग, बट क्या पता आगे जाके ठीक हो जाए, जब वैल्यूएशंस ठीक हो जाए तो थिंग्स कैन चेंज। वी कांट जस्ट जज एनीवन कि चलो अभी नुकसान है तो ये खराब है, अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इन्फॉर्मेशन इज जस्ट टू हेल्प यू टू रियलाइज द डेटा, दैट्स इट। अब आ जाते हैं पीएमएस के फी स्ट्रक्चर में। अब हर पीएमएस का ना फी स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप का होता है। 2 टाइप के मेजर एक्सपेंस होते हैं। सबसे पहला होता है एएमसी पर एनम। एएमसी पर एनम क्या होगा कि आपका 2.5% चार्ज कर रहे हैं, आपका 3% चार्ज कर रहे हैं, जो भी आपका अमाउंट होगा। तो सपोज आपने कोई एक्स अमाउंट डाला तो उसका 2.5% एएमसी हो जाएगा। सेकंड एक्सपेंस होता है परफॉर्मेंस फीस। परफॉर्मेंस फीस मतलब वो आपको गारंटी करेंगे कि हम आपको 12% की रिटर्न देंगे, इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें वील चार्ज 10%, 15%, व्हाटएवर। तो एएमसी एंड परफॉर्मेंस फीस अगेन डिफरेंट पीएमएस स्कीम्स के लिए इट कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट। हो सकता है कोई एएमसी बहुत ज्यादा चार्ज करे, परफॉर्मेंस फीस बहुत कम चार्ज करे। हो सकता है कोई एएमसी बहुत कम करे बट परफॉर्मेंस फीस बहुत ज्यादा चार्ज करे। सो वो डिफरेंट होता है। जब आप एक्सप्लोर करोगे आपको समझ आ जाएगा चार्जेस क्या है, बट दीज आर द मेन 2 चार्जेस। अब फाइनली अगर आपको पैसे डालने इन पीएमएस, हाउ मच मनी डू यू नीड टू हैव टू मेक ए इन्वेस्टमेंट विद द पीएमएस इज 50 lakhs। यस, 50 लाख होने चाहिए। सेबी ने इसको शुरू किया था पहले 5 लाख से, फिर बढ़ा के कर दिया था 25 लाख, अब कर दिया 50 लाख। अगर आपका पोर्टफोलियो 50 लाख से कम है, यू कैन नॉट गो फॉर अ पीएमएस। तो इसलिए आप देखोगे बहुत जो बड़ी पीएमएस ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, इनका मेन क्लाइंटेल ही होता है एचएनआईस को पकड़ो, एनआरआईस को पकड़ो, उनको पकड़ो, सो दैट क्योंकि वही पैसा देंगे इतनी बल्क क्वांटिटी में, तो सब इस सर्विस को अफोर्ड नहीं कर पाते। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे रिजल्ट्स ने दिखाया है, शायद आपको इस सर्विस की जरूरत ही नहीं है। आप खुद इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड से करो, यू विल गेट बेटर रिटर्न्स, और गोला तो आपके
पीछे खड़ा ही है। और म्यूचुअल फंड की बात कर ही रहे हैं, तो यू वांट टू नो अच्छे म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं फॉर यू टू इन्वेस्ट, ये रही वीडियो।